नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम हिट्स टीचिंग में आपका बहुत ही स्वागत है। और ऑल टाइम हिट्स टीचिंग में आज से हम लोग यूपी पैट से रिलेटिव स्पेशल क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यूपी पैट से की टॉपिक वाइज हम लोग क्लास को देखेंगे। और यूपी पैट में ये क्लास हमारी जो रहेगी वो जियोग्राफी की रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं और इस जियोग्राफी की क्लास को देखते हैं और इसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जियोग्राफी में जो आनी है, सबसे पहले तो ये देखें, जियोग्राफी की क्लास में हम लोग यानी कि हम लोग किसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? भूगोल को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और भूगोल को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और ये पूरी की पूरी अपनी ये स्पेशल होगी इसी से संबंधी। तो जियोग्राफी में हम लोग जो एक टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक होगा खगोल की, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। टॉपिक क्या उठा रहे हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी, यानी कि टॉपिक का हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोल की। टॉपिक का नाम क्या है? खगोल की, एस्ट्रोनॉमी, यानी कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? खगोल की। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि खगोल की आखिरकार होता क्या है ना, यानी कि एस्ट्रोनॉमी की ही हम लोग खुद में डेफिनेशन देखेंगे कि यह एस्ट्रोनॉमी होती क्या है। तो इसको क्रम से पढ़ना स्टार्ट करें और बहुत ही सही ढंग से इसकी प्रिपरेशन करें और गारंटी से इसमें से बहुत प्रश्न आएंगे अपने इस यूपी पैट के पेपर में। और ये इम्पोर्टेंट यूपी पीसी, यूपी आरओ, एआरओ, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? खगोल की होता क्या है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी होता क्या है। तो ब्रह्मांड का जब भी हम लोग अध्ययन करें, कि कोई अगर हमसे कहे कि ब्रह्मांड का अध्ययन, जो हम लोग ब्रह्मांड है हमारा, उसका अगर हम लोग अध्ययन करने के लिए बैठ जाएं तो अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाने लगता है? एस्ट्रोनॉमी। यानी कि कुल मिला के डेफिनेशन अगर एस्ट्रोनॉमी की पूछे, यानी कि खगोल की परिभाषा क्या होती है, तो खगोल की परिभाषा क्या होती है? ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाता है? खगोल की, यानी कि एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो देखें, अब इसमें एक प्रश्न छुपा है। ये शब्द कौन सा आया? ब्रह्मांड। कि आखिरकार ब्रह्मांड होता क्या है, ये बात है ना। तो ब्रह्मांड को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन लोग? तो अगर अपन लोग कोई भी भाग जो दिखाई दे रहा है ना, जितने भी हमको ऊपर की ओर देखते हैं और हमें क्या नज़र आते हैं? आकाशीय पिंड। तो हम लोगों को क्या नज़र आते हैं? आकाशीय पिंड। तो दिखाई पड़ने वाले आकाशीय पिंड, दिखाई पड़ने वाले क्या? आकाशीय पिंड। ध्यान से समझना कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं? समस्त। तो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड ही हमारे क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड। तो दिखाई जितने भी हमें आकाशीय पिंड नज़र आते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। और जानकारी के लिए बताएं कि ब्रह्मांड जो है वो विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड जो है वो हमारा क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखी कि आखिरकार खगोल की होता क्या है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल की कहलाता है। फिर खगोल की में हमें एक शब्द दिख गया था, ब्रह्मांड। कि आखिरकार ये ब्रह्मांड क्या आता है? तो दिखाई पड़ने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? हमारे ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। और अगर देखा जाए कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, कि अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक संख्या ब्रह्मांड में किसकी होती है, तो सर्वाधिक संख्या ब्रह्मांड में किसकी होती है? तारों की। तो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए अपने यहाँ से बेसिक सी जानकारी से कि ब्रह्मांड क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तारों की होती है। तो ये पॉइंट अपने क्लियर हो गए। तो इसको ज़रा रिवीज़न करते हैं और रिवीज़न करने पर देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि खगोलीय क्या होता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? खगोल की कहलाता है। और ब्रह्मांड क्या होता है?
तो जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं वो समस्त आकाशीय पिंड जो दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी पाई जाती है? तारों की। तो यहाँ से एक नई चीज़ अपन को पढ़ने के लिए मिल रही है, यहीं पे से यहाँ से क्या पढ़ने के लिए मिल रही है? तारा। कि ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो किसकी है? ताराओं की होती है। तो तारा क्या है? तारा क्या है? तारा एक आकाशीय पिंड है। तारा क्या है? आकाशीय पिंड है। कैसा आकाशीय पिंड है? लेकिन तारा हम लोगों को ये तो पता चल गया कि क्या है? आकाशीय पिंड है। लेकिन कैसा आकाशीय पिंड है? तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसके पास ऊष्मा होती है। जिसके पास क्या होती है? ऊष्मा होती है तथा खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ये हमने कोई एग्जाम्पल में कोई गोल क्या बनाया? तारा। दो बनाए ऐसे गोल गोल से सर्किल, और देखने में आया कि इस गोल गोल से सर्किल में से इसके पास देखने के लिए आया कि इसके पास क्या थी? ऊष्मा थी, प्लस के क्या था? प्रकाश था। और इसके पास ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसके पास ऊष्मा व प्रकाश थी, इस वजह से इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तारा। जबकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं था तो इसको हम तारा नहीं बोल सकते हैं। तो तारा की अगर कोई परिभाषा पूछे कि तारा होता क्या है, तो तारा क्या होता है? तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। कुछ तारे से रिलेटेड हम लोग और पॉइंट को समझेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ब्रह्मांड तो समझ चुके, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तारों की। तो तारा भी क्या है? एक आकाशीय पिंड है जिसमें खुद की क्या होती है? ऊष्मा होता है, और प्लस उसमें क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। तो जिसके पास ऊष्मा होगी और क्या होगा? प्रकाश, वो सब क्या कहलाने लगेगा? हमारा तारा। अच्छा, हम तारे के निर्माण से रिलेटिव कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। तारा बनने से पहले जब तारा बना नहीं था तब उसकी बात कर रहे कि तारा बनने से पहले। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तारा बनने से पहले। तारा बनने से पहले एक क्या होता है? गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले कैसा होता है? एक गैस का गोला होता है। अब गैस का गोला है तो उसमें कौन सी गैसें होंगी? तो उसमें गैसें कौन सी होती हैं? विरल गैसें होती हैं। तो तारा बनने से पहले किसका गोला होता है? एक विरल गैस का गोला होता है। ठीक है। फिर होता क्या होगा अगले स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये विरल गैस का गोला होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो विरल गैसें हैं वो आपस में केंद्रित होंगी, यानी कि जुक्ति आपस में एक बिल्कुल पास में आ जाएंगी, केंद्रित हो जाती हैं, और केंद्रित होकर ये क्या हो जाती हैं? पास में आ जाती हैं। केंद्रित होकर क्या हो जाती हैं? पास में आ जाती हैं। पहले स्टेप में क्या समझे कि जब तारा नहीं बना तो तारा केवल सिंपल क्या था? एक विरल गैस का गोला था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये सभी जो गैसें हैं पास में आई। इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ रहे कि यहाँ पर ये एक दूर क्या थी? गैस थी। ये गैसें फिर क्या आई? पास आई। ये गैसें कहाँ पे आ गई? पास आ गई। और पास आने के बाद देखा होगा कि ये किस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है। अब ये देखो पास दूर थी, अब देखो ये कहाँ पे आ गई? पास आ गई। पास आने के बाद ये कैसी हो गई? एकदम से घनी सी दिखने लगती हैं, बादल के टाइप की जैसी। तो ये पास में आ जाती हैं, और पास में आने के बाद ये कैसी हो जाती हैं? घने बादल जैसी। कैसी हो जाती हैं? सब तीसरे स्टेप में, ये थर्ड स्टेप में केंद्रित होकर पास में आ जाती हैं, और पास में आ जाने के बाद ये कैसी हो जाती है? एकदम घने बादल की जैसी हो जाती हैं। अब देखना एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे
एक क्वेश्चन और उठता है। क्वेश्चन क्या उठता है कि जब ये घने बादल की जैसी हो जाती हैं तब इनको क्या बोला जाता है? ये घने बादल की तरह हो के समान जो छा जाती हैं ये गैस की, तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं निहारिका। इनको क्या बोलते हैं? निहारिका। इनको क्या बोलते हैं? निहारिका। तो निहारिका समझ गए? निहारिका क्या है होती हैं? तो जब ये जो विरल गैसें होती हैं वो पास में आ जाने के बाद एक घने बादल के जैसी दिखाई देने लगती हैं, उसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं? निहारिका कहते हैं। और जब इस निहारिका में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? और जब इस निहारिका में संलयन विधि के द्वारा ये जो निहारिका बन जाती है जिसको हम लोग घने बादल कहते हैं, इसमें कौन सी क्रिया होती है? संलयन की। संलयन द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? संलयन के द्वारा। संलयन के द्वारा इसमें दहन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। संलयन के द्वारा इसमें दहन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही इसमें दहन प्रारंभ हो जाएगा तो यह तारों का क्या रख लेती है? तारों का रूप रख लेती है। जब दहन हो जाएगा तो इसमें ऊष्मा आ जाएगी और ऊष्मा के साथ इसमें क्या दिखाई देगा? प्रकाश। तो अब इस तरीके से बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक तारे का निर्माण होता है। तो तारा बनने से पहले केवल तारा क्या होता है? एक विरल गैस का गोला होता है। फिर ये गैसें धीरे धीरे क्या होती हैं? पास में आती हैं और पास में इतनी आ जाती हैं कि अपन को ऐसा लगता है कि घने बादल जैसे छाए हों। और फिर इसमें जो घने बादल होते हैं गैसों के, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? निहारिका देते हैं। और जब इस निहारिका यानी कि घने बादल में संलयन की क्रिया होती है तो फिर क्या हो जाती है? इसमें दहन होता है और दहन होने के बाद किसका निर्माण होता है? तारे का निर्माण होता है। तारों का एक ज़रूरी बात पूछ लेते हैं कभी कभी कि तारों में हाइड्रोजन का संलयन होता है तो वो किस में होता है? पूछ लेते हैं कि तारों में मुख्यतः क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? संलयन होता है ना? तारों में जो हाइड्रोजन का संलयन होता है वो किस में होता है? He यानी कि हीलियम में होता है। ये पूछ लेते कभी कभी कि बताइए किसी तारे में हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? तो तारों का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन किस में होता रहता है? हीलियम में होता रहता है। और ये भी पूछ लेते हैं कि बताइएगा कि जो तारे होते हैं इस तारे में जो ईंधन हो पाया जाता है वो किस अवस्था में होता है? तारे में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है? तो ये किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा। तो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा की अवस्था में होता है। तो ये बात समझ गए होंगे कि तारों में जो हाइड्रोजन का संलयन है वो किस में होता रहता है? वो होता रहता है हीलियम में। और तारों में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा की अवस्था में होता है। अब किसी को पता नहीं होगा कि प्लाज्मा की कैसी अवस्था होती है। तो चिपचिपी सी अवस्था, चिपचिपी सी अवस्था, जैसे कि गोंद देखी होगी, है ना? तो ये इस टाइप की जैसी अवस्थाएं होगी, वो अवस्थाएं कैसी होती हैं? तुम्हारी प्लाज्मा जैसी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? तारा। तो तारे को उम्मीद है कि यहाँ तक तारे को पूरा समझ गए होंगे कि हमने शुरुआत से क्या क्या समझा तारों में। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं फिर से रिपीट करके कि हमने तारों में क्या क्या समझा। हमने तारों में देखा कि तारे वही कहलाते हैं जिनके पास क्या पाई जाती है? ऊष्मा होती है और जिसके पास क्या होता है? प्रकाश होता है। तारे का निर्माण कैसे होता है? तारे का निर्माण होना स्टार्ट होता है तो यह विरल गैस का क्या होता है? गोला होता है। और विरल गैस का क्या होता है? गोला होता है। और फिर यह विरल गैसें क्या होती हैं? पास आ जाती हैं, केंद्रित होकर पास में आ जाती हैं और फिर ये एक बिल्कुल सी गहरे घने बादल की जैसी छा जाती हैं। और इन घने बादल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? निहारिका देते हैं। और फिर जब निहारिका में संलयन की क्रिया होती है तो इसमें क्या हो जाता है? दहन हो जाता है। और दहन होने के बाद हमें क्या दिखाई देने लगता है? तारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे? पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या थे कि जो तारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? हीलियम में होता है। यहाँ पे काय की क्रिया हो रही थी? ये संलयन की क्रिया हो रही थी यहाँ पे। तो हाइड्रोजन किस में होता है? हीलियम में। तारों में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा की अवस्था में होता है। अब कुछ पॉइंट और देखते हैं इम्पोर्टेंट तारों से रिलेटिव।
इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ और देखते हैं तारों से रिलेटिव। पहला पॉइंट ये है, पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो तारों का जो रंग है, कभी कभी तारों का रंग की निर्भरता देखेंगे, कि तारों के रंग की निर्भरता को हम लोग देखेंगे कि तारों का जो रंग है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है वो किस पे निर्भर करता है, उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है। तो कभी कभी हमने देखा होगा, नंबर फर्स्ट पे हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी हमें लाल रंग का तारा दिखाई देता है। कैसे रंग का तारा दिखाई देता है, लाल रंग का। दूसरे नंबर पे हम ये भी देखते हैं कभी कभी कैसा तारा दिखाई देता है, सफ़ेद रंग का। ठीक है, तारा कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद रंग का। और एक और तारे का रंग होता है जो कि कैसा होता है, नीला रंग का होता है। तो तारे में कितने मोस्टली रंग पाए जाते हैं, लाल रंग, सफ़ेद रंग, नीला रंग। तो ये सभी के सभी जो रंग होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, वो होते हैं अपने किस पे, उसके पृष्ठ पर निर्भर करते हैं। तो लाल रंग का कब दिखाई देता है, जब उसके पृष्ठ का ताप कैसा होता है, निम्न ताप होता है। यानी कि निम्न ताप का मतलब कितने डिग्री से है, 6000 डिग्री सी से। तो जब 6000 डिग्री सी होता है किसी तारे के पृष्ठ का तापमान, तब उसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। और 6000 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मध्यम ताप जो होता है, उस स्थिति में तारा कैसा होता है, सफ़ेद रंग का। और जब बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि जिसको क्या बोलेंगे, उच्चतम ताप, तो ऐसी स्थिति में जो तारे का रंग है वो कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी रिपीट कर लेना उसको देख के एक बार। अब और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अलग अलग क्लासें देखेंगे इसकी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, सब चीज़ों की। ठीक है, स्पेशल क्लास है ये, ध्यान रखना है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और यूपी पैट स्पेशल थी ये, जियोग्राफी की पहली क्लास थी। देखने के लिए धन्यवाद।